नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक का आगाज फरमाया तो कुरैश मक्का ने उसे आम दानिशवरों और राहियों की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ दावत हक कुरैश के बातिल अफकार पर गालिब आने लगे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलम खुला दुश्मनी पर उतर आए। आगाज में तो दावा नबूवत की तज़हीक की गई, फिर मुर्दों को जिंदा करने जैसी मुख्तलिफ फरमाइशें की जाने लगी। हद तक कामीज कलमात से अहले मक्का दावत हक का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत के साथ अपने मकसद पर डटे रहे और कुरैश के बुतों का इनकार करने के साथ उनकी सतही सोच और बेवकूफियों को आश्कार करते रहे। दावत हक को रोकने में नाकाम कुरैश मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें और सहाबा कराम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आले यासिर को अपने आबाई दीन पर वापस लाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास से गुजरते हुए फरमाया, ए आले यासिर, सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारा मुकद्दर अल्लाह के पास है। बेइंतहा जुल्म तशद्दुद के बाद जब कुरैश मक्का को एहसास हुआ कि महज जिस्मानी तकालीफ दावत हक को रोकने के लिए काफी नहीं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजा तनकीद का महाज खोल दिया। वलीद बिन मुगीरा जैसे सरदार मशवरा करते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर काहन और दीवाना बताया जाए या फिर साहिरुल बयान यानी लफ्जों का जादूगर मशहूर कर दिया जाए। अहले अरब को गुमराह किया जाता कि ये शख्स लफ्जों के सहर से लोगों को माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों और अपने खानदान से जुदा कर देता है, लेकिन ये हरबाबी इस्लाम की दावत को रोकने में कुछ काम न आया। अब कुरैश मक्का ने ये तरीका अपनाया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देकर किसी मजलिस से रुखसत होते तो वो नजर बिन अल हारिस को वहाँ भेजकर अहले फारिस के मज़ाहब की कहानियां सुनाने को कहते ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के असर को ज़ाइल किया जा सके। इसके अलावा अफवाहों के जरिए कुरानी आयात को जबर नामी ईसाई की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई बातें करार दिया जाने लगा। बिलाखिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुफ्फार की इन बातों की यूं तरतीब फरमाई, हमें बाखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, उसकी जुबान जिसकी तरफ से निस्बत कर रहे हैं अजमी है और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। कुरैश मक्का की जानिब से दावत हक की मुसलसल मुखालफत के बाद जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो उन्होंने अपने दो सफीर उमरू बिन अल आस और अब्दुल्ला बिन रबी को शाह नजाशी के पास भेजा और कुरान मजीद की बेहुरमती के इल्जाम के साथ मुहाजिरीन की वापसी का मुतालबा किया। इस मौका पर हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पैदा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया। मजीद मैं जहाँ भी रहूँ और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूँ और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। यह आयात सुनकर नजाशी ने कुरैश के सफीरों से कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, खुदा की कसम मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस तरह कुरैश की साजिश नाकाम हो गई। जब इस्लाम की दावत बातिल हकायक पर हावी हो गई तो कुरैश मक्का ने अल्लाह के रसूल में अहम और उनके अजीज़ो कारब से समाजी व मुआशी क़ता ताल्लुकी का मंसूबा बनाया। एक मुआहिदे के तहत बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब से लेन देन और मुकम्मल क़ता ताल्लुकी का ऐलान करते हुए उन्हें शेब अबी तालिब तक महदूद कर दिया गया। इस मुआहिदे की तहरीर खाना काबा की दीवार पर लगा दी गई और ये क़ता ताल्लुकी 3 साल तक जारी रही। सख्त मुफलिसी और फाकों से दो चार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का जिंदा रहना दुश्वार हो गया और इस दौरान हजरत हशाम बिन उमरू जैसे चंद मुखलिस अफराद चुपके से पानी और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात घाटी में पहुंचाते। शेब अबी तालिब के तीसरे साल जुबैर बिन अबी उमैया और हशाम बिन उमरू समेत कुरैश के कुछ नौजवानों ने इन इक़दामात पर तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने काबे में खड़े होकर अहद किया कि वो इस मुआहिदे को फाड़ कर क़ता ताल्लुकी को खत्म करेंगे। अबू जहल की मुखालफत के बावजूद वो नौजवान जब मुआहिदे को फाड़ने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि बिस्मिक अल हम यानी अल्लाह के नाम से शुरू के अल्फाज के सिवा दीमक तमाम मुआहिदे को खा चुकी है। तशद्दुद करने, अफवाहें फैलाने और क़ता ताल्लुकी करने समेत कुफारे मक्का के तमाम हरबे नाकाम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मक्का पहुंचकर दावत हक की तबलीग शुरू कर दी और ईमान लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया।